वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। कौम को सरप्राइज और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वज़ारत इत्तलात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को कोरोना हो गया। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर जरदारी को कोरोना की तस्दीक हुई। सदर ममलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। तिबी माहिरीन की एक टीम सदर ममलिकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलिकत की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की गुफ्तगू। सदर ममलिकत कराची के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। सदर को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द शिफा जाबी की दुआ। वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पांच फिदाइन जिसको BLA ने बाद में खुद भी कबूल किया, उन 5 की डेड बॉडीज एज पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। पुलिस और जो अस्पताल इंतजामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, वो उठाई गई। बलूच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गईं। बलूचिस्तान में अमन अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान के हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। कल अदम BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। BLA के फिदाइयों की 5 लाशें कोयटा हॉस्पिटल लाई गईं। कानून में लाश को लेने का हक वुरसा का होता है। BYC वालों ने कहा कि लाशें हमें दी जाएं। दहशतगर्दों की लाशों को ओन किया गया। हॉस्पिटल में लाशें लेने के लिए तोड़फोड़ की गई। हॉस्पिटल इंतजामिया की मारपीट करके लाशें वहां से उठाई गईं। हॉस्पिटल की मॉर्चरी को भी तोड़ा गया। लाशें लाकर एहतजाज का ऐलान किया गया। एहतजाज में 38 CCTV कैमरों को तोड़ा गया। पुलिस गाड़ियां नजर आतिश की गईं। पोल्स तोड़े गए। फाइबर ऑप्टिक्स को तोड़ा गया। BYC के दहशतगर्दों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 2 लाशों को लेकर फिर एहतजाज शुरू हुआ। इस दौरान एक और लाश लाई गई। पुलिस ने फायरिंग की तो क्या उनको ही गोली लगनी थी? एहतजाज के दौरान 61 मुश्तिल अफराद को गिरफ्तार किया गया। 30 कम उम्र बच्चों को वालिदैन की यकीन दहानी पर रिहा कर दिया गया। एहतजाज करने का हक सबका है, सड़कें ब्लॉक करने का नहीं। DIG कोयटा एतजाज अहमद गुराया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत रोज़े अव्वल से डायलॉग के लिए तैयार है। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। किसी सूरत भी कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। एहतजाज करना किसी भी सियासी जमात और ग्रुप का हक है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती मनसूबों, इक़्तिसादी सूरत हाल, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज भुट्टी ने वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इक़दाम और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में मुतालिका वजारत के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्की मौशी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान और मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी सदर को बलूचिस्तान और मुल्की अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग। बलूचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करेंगे। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास कल मतवक्के वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शुरा से अहम खिताब करेंगे। अहम बैठक में पावर सेक्टर के अमूर भी ज़ेर ख्वार आएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात वापस रवाना हो गए। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 2.5 घंटे तक जारी रही। बैरिस्टर सैफ ने भी बानी से मुलाकात की। बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर के हमरा उनकी गाड़ी में अडियाला जेल पहुंचे थे। मुलाकात में बानी की अहलिया बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात गुज़िश्ता रोज की गई आजम सवाती की मुलाकात का तसलसल है। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज स्पीकर केपी असेंबली को मुस्ताफी होने का पैगाम दिया था। ईरान ने ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत कर दी। ईरान ने ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा, अगर अमरीकी या इजरायली हुकूमत ने ईरान पर हमला किया तो उसका फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप अपने हालिया बयानात में ईरान पर खौफनाक हमलों का इंदिया दे चुके। अमरीकी सेनेटर कोरी बोकर की सेनेट में 25 घंटे 5 मिनट तकरीर। कोरी बोकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल अमरीकी सेनेटर टॉम थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। न्यू जर्सी के सेनेटर कोरी बोकर ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज को निशाना बनाया। तकरीर के दौरान सवालात का जवाब भी दिया। कोरी बोकर ने कहा, जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल रहा बोलता रहूंगा। ये हमारी कौम के लिए आम हालात नहीं। अमरीकी अवाम और जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहक हैं। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको इक़दामात करना होंगे। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक खाना जंगी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट का बायस बन रही है। मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का म्यांमार की फौज से मुतासरा इलाकों में इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। अमरीका में जवाबी टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छे बर्ताव का ऐलान। कहते हैं, हमने किसी की मदद की लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। सरबराह यूरोपीय कमीशन का जवाबी वार कहा, जरूरत पड़ने पर अमरीकी जवाबी टैरिफ के रद्दअमल में मजबूत मंसूबा मौजूद है। चीन के हुक्काम का कहना है कि नए टैरिफ से अमरीका मसाइल हल नहीं कर सकेगा। आलमी मंडी, तजारती निज़ाम और साख को नुकसान पहुंचेगा। सेहत के शोबे में फंड्स की कटौती। अमेरिका की 23 रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में ट्रंप इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया गया कि फंड्स की कटौती से अवामी सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुकदमा दायर करने वाली रियासतों में न्यूयॉर्क, कोलोराडो, पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया सर फहरिस्त हैं।